गुड मॉर्निंग। अग्रवाल बालिका स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं की तुलना, संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। इससे पहले आप संख्याओं का उपयोग करके उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सभी अंकों को देखकर हम बता सकते हैं कि 89742 जो है सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या 92 है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। तो यहाँ हम देखते हैं कि 9210 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या 1902 है। अब हम देखते हैं कि जब संख्याएं समान आ जाती हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि संख्याएं छोटी है या बड़ी है। एक देखो, ये उदाहरण है अपने पास 4175 और 4542। इस उदाहरण में अपन देखते हैं कि इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। हजार के अंकों पे अपन देखते हैं यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो हम इससे पता नहीं लगा सकते अंकों को देखकर कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है। तो हम क्या करते हैं, हजार के अंक को छोड़कर सैकड़े के अंक देखते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा। यहाँ सैकड़े पर अपना 1 है और यहाँ सैकड़े पर अपना 5 है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या क्या है अपने 4542 है और सबसे छोटी संख्या 4175 है। सबसे बड़ी संख्या 4542 और सबसे छोटी संख्या 4175 है। हाँ, दूसरा पॉइंट जो अपने है, संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में। आरोही क्रम अपन ऐसे लिखेंगे इसको, आरोही क्रम, आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अवरोही क्रम का अर्थ है घटते हुए क्रम में लिखना। इसका एक उदाहरण है 8479754838
2 0 5 7 1। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि ये 3 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है, ये भी 4 अंकों की संख्या है और ये 3 अंकों की संख्या है। अब 3 अंकों की संख्या की हम तुलना करते हैं तो यहाँ देखते हैं सैकड़े के अंक पे जो है यहाँ पे 8 है और यहाँ सैकड़े के अंक पे 5 है, तो इसलिए इनमें छोटी संख्या ये 571 हुई। दूसरी संख्या 847 है। अब यह दोनों संख्याएं 4 अंकों की है। 1000 के अंक में हम देखते हैं कि 1000 के अंक में यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, तो ये वाली जो संख्या है 8320 ये इससे बड़ी है। और सबसे बड़ी जो संख्या है 9754 है। इसे हम आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। इसी को अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम देखते हैं कि ये 3 अंकों की संख्या थी, ये 4 अंकों की, ये भी 4 अंकों की, ये 3 अंकों की। सबसे बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 अंकों की संख्या में यहाँ 9 है, यहाँ पे 8 है। अतः सबसे बड़ी संख्या हुई हमारे 9754। इससे छोटी संख्या 8320। अब यहाँ पे अपने 3 अंकों की संख्या आ गई। सैकड़े का अंक देखा अपने, तीसरा अंक देखा, तो यहाँ पे सबसे इसके बाद सबसे बड़ी संख्या ये 847 है। इसके बाद सबसे छोटी संख्या 571 है। ये हमारा अवरोही क्रम कहलाता है। बस आज हमने जिन 2 बिंदुओं पर अध्ययन किया है उसके लिए मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, 2 प्रश्न दे रहा हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है निम्न प्रश्न को आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। दूसरा प्रश्न है संख्याओं की तुलना करके बड़ी और छोटी संख्या बताइए। ये अपनी संख्याएं हैं, इसमें आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है।